मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में आज हम लोग का लिविंग थिंग्स नीड फूड है। क्लास 3 का सेकेंड पार्ट क्या है? लिविंग थिंग्स नीड फूड। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क एंड टू ग्रो। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। Plants also need food. They make their own food with the help of air, water, and sunlight. The process of making food in plants is called photosynthesis. Non-living things do not need food. इस तरह से आज हम लोग लिविंग थिंग्स नीड फूड के बारे में रीडिंग कर लिए। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाने के लिए जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सभी तरह के लिविंग थिंग्स जीवित होते हैं, जिसे भोजन करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स को कुछ दिनों के लिए या लंबे समयों तक के लिए भोजन करने नहीं दिया जाए तो वह मर जाएगा। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसे फूड की आवश्यकता होती है। फूड करने के बाद ही उसे एनर्जी प्राप्त होती है, और एनर्जी प्राप्त होने के बाद ही वह वर्क कर सकता है, अपना ग्रो कर सकता है। ये सब चीज़ें फूड करने के बाद ही लिविंग थिंग्स कर सकती है। आप जानते होंगे पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, उसे भी अपना भोजन की ज़रूरत होती है, तभी वे आज लिविंग थिंग्स हैं। आप पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं इसको आप जान सकते हैं। कैसे भोजन बनाते हैं? पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे के मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आप जानते होंगे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी सांस लेते हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता है। आप देख लीजिए, कुछ मैं पिक्चर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। बॉय ईटिंग फूड, लड़का खाना खा रहा है। काउ ईटिंग ग्रास, गाय घास खा रही है। प्लांट प्रीपेयरिंग इट्स फूड, पेड़ भी अपना भोजन क्या कर रहा है? प्रीपेयरिंग कर रहा है, तैयार कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है। तो इस तरह से आप लोग जानते होंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसे ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को लिविंग थिंग्स नीड फूड, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, जो है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब मैं आप लोगों को लिविंग थिंग्स ब्रीथ के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे लिविंग थिंग्स ब्रीथ के बारे में। कवर योर नोज एंड माउथ विथ योर हैंड फॉर सम टाइम। How long can you stay without breathing? Not even for a minute.
not even for a minute. This is because living things cannot stay alive without breathing. They need air to breathe. Human beings and most animals breathe through their lungs. Some animals have a special breathing organs like gills and air holes to breathe. Plants breathe through the small pores present in their leaves. These small pores are called stomata. Non-living things do not breathe. तो इस तरह से आप लोग लिविंग थिंग्स ब्रीथ के बारे में रीडिंग कर लिए। अब हम लोग जानते हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ के बारे में अच्छा तरह से समझते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स सांस लेती है। कुछ समय के लिए अपने हैंड से अपने नोज को और मुंह को ढक लीजिए। ढक सकते हैं। आप कब तक बिना सांस लिए रह सकते हैं? 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते हैं। 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते हैं। जीवित रहने के लिए लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए जरूरत हमेशा होती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांस के बिना कोई भी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकता है। ह्यूमन और एनिमल्स अपना सांस लंग्स के द्वारा लेता है। नाक के द्वारा वह लंग्स में जाके इकट्ठा जमा करता है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर सांस लेने के लिए गिल्स का यूज करता है। आप फिश को जानते होंगे। पेड़ पौधे अपना सांस लेने के लिए स्टोमाटा का यूज करता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सभी को सांस लेने की जरूरत होती है। आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूं, आप देख ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ह्यूमन आदमी और जानवर सांस किसके द्वारा लेता है? लंग्स के द्वारा। आपका बुक में दिया हुआ है। सम एनिमल्स हैव अ स्पेशल ब्रीथ ऑर्गन्स लाइक गिल्स एंड एयर होल्स टू ब्रीथ। कुछ ऐसे जानवर हैं जिसका गिल्स होता है, गलफड़ा होता है, और कुछ ऐसे जानवर हैं जिसका छोटा छोटा एयर होल्स होता है। हवा ऑक्सीजन लेने के लिए छोटा छोटा होल होता है। Plants breathe through the small pores present in their leaves. पत्ते में पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स मतलब होता है छोटा सा छिद्र, छोटा सा, जिसे वह सांस लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं दीज स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग को लिविंग थिंग्स ब्रीथ के बारे में समझ में आ गया होगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोगों को ये 2 टॉपिक्स, लिविंग थिंग्स नीड फूड और लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ये दोनों के बारे में अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। लिविंग थिंग्स ब्रीथ के बारे में मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ और दिखा के समझाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, लंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स, गिल्स इन फिश, स्टोमाटा इन लीफ। इस तरह से पेड़ पौधे अपने पत्ते के द्वारा भोजन बनाते हैं। फिश गिल्स
गलफड़ा से अपना सांस लेती है। लंग्स इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य अपना लंग्स से, फेफड़ा से सांस लेता है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 1 का पार्ट 3 मैं आप लोगों को आज लिविंग थिंग्स ग्रो के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिविंग थिंग्स ग्रो के बारे में रीडिंग करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ए बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट, ए चिक ग्रो इनटू ए hen. Plants also show growth. A baby plant grow into a tree. Non-living things do not grow. तो इस तरह से हम लोग लिविंग थिंग्स ग्रो के बारे में रीडिंग कर लिए। अब हम लोग लिविंग थिंग्स ग्रो के बारे में समझेंगे। हम लोग सभी जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बढ़ते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वह ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। एक बेबी एक एडल्ट में ग्रो होता है। एक चिक्की मतलब मुर्गी का बच्चा चूजा एक हैन में बढ़ती है। प्लांट्स भी एक ट्री में बढ़ता है। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ग्रो क्या है। ग्रो मतलब बढ़ना, उसका विकास होना। तो इस तरह से हम कुछ आप लोग को एग्जाम्पल भी दिखाना चाहता हूँ। ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स, आप देख सकते हैं छोटा बच्चा है, उसके बाद उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, इस तरह से एडल्ट ओल्ड तक पहुंच जाता है। उस तरह से आप ग्रोथ ऑफ ए प्लांट को भी देख के समझ सकते हैं। एक छोटा सा प्लांट अंकुर होता है, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से अंकुर होते तो उससे 2 पत्ता निकलता है, 2 से 4 पत्ता, और उस तरह से वह एक बड़ा प्लांट्स बन जाता है, और प्लांट्स बनने के बाद एक बड़ा ट्री भी बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग को लिविंग थिंग्स ग्रो के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को लिविंग थिंग्स फील, इनके बारे में बताने जा रहा हूं। इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील के बारे में। लिविंग थिंग्स फील, ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स feel things around them through their sense organs. For example, a dog reacts to the smell of food. You feel not hot when you touch a hot surface. Insects have feelers to feel the change around them. Mimosa or touch me not plant shriekens its leaves on touching. This show that plants also feel. Non-living things do not feel anything. तो इस तरह से हम लोग लिविंग थिंग्स फील के बारे में हम लोग रीडिंग कर लिए। अब हम लोग जानते हैं लिविंग थिंग्स फील के बारे में समझते हैं। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स महसूस करती है। मैन और एनिमल अपने आसपास के चीज़ों को फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डॉग फूड की गंध पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप एक गर्म वस्तु टच करते हैं तो आप गर्म फील करते हैं। इंसेक्ट अपने आसपास के बदलावों को फील करता है। मिमोसा
या टच मी नॉट प्लांट को जब हम उसे टच करते हैं तो वह सिकुड़ जाता है। इसे पता चलता है कि पौधे भी फील करते हैं। टच मी नॉट प्लांट को जानते होंगे, जिसे हम लोग लाजवंती या छुई मुई प्लांट्स बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी महसूस नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग को लिविंग थिंग्स फील के बारे में समझ में आ गया होगा और आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को लिविंग थिंग्स मूव के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप पहले रीडिंग कीजिएगा। तो हम लोग रीडिंग करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड एलिफेंट वॉक और रन, बर्ड्स फ्लाई, fishes swim, a snake crawl, frogs hop or jump, etc. Animals move in search of food, water and shelter. Plants do not move from one place to another, but they show movement in some of their parts. For example, the sunflower turns towards the sun. Non-living things cannot move on their own. इस तरह से लिविंग थिंग्स मूव के बारे में हम लोग रीडिंग कर लिए। अब हम लोग जानते हैं लिविंग थिंग्स मूव के बारे में। और लिविंग थिंग्स अपना वर्क को दिखाती है। एग्जाम्पल, ह्यूमन, कैट, डॉग एंड एलिफेंट चलते हैं, दौड़ते हैं, बर्ड उड़ती है, फिश वाटर में तैरता है, एट्सेट्रा। ये सब से पता चलता है ऑल लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्लांट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, लेकिन वे अपने कुछ हिस्सों में गति दिखाते हैं। एग्जाम्पल, सनफ्लावर सन की ओर मुड़ता है। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करता है। थैंक यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 3 चैप्टर 1 सब्जेक्ट साइंस का पार्ट 4 मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पार्ट 4 में है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम लोग लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस के बारे में रीडिंग करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग्स give birth to babies, animals give birth to young ones or lay eggs. A cat gives birth to kittens. A hen lay eggs out of which chicks hatch out. Most plants produce seed which grow into new plants. Non-living things cannot reproduce. तो हम लोग लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस के बारे में रीडिंग कर लिए। अब हम लोग समझते हैं लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस के बारे में। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल, ह्यूमन अपने बच्चे को जन्म देता है, एनिमल्स अपने बच्चे को जन्म देता है, हैन अपने अंडे से अपने बच्चे को बाहर निकालता है, अंडे से बाहर निकालता है। प्लांट्स फल फलते हैं, जिसे हम लोगों को सीड प्राप्त होता है, और सीड जब हमें ज़मीन पर बोते हैं उसे, तो नए प्लांट्स के रूप में
हम लोग को मिलता है, जो प्लांट से ट्री के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से हम लोग लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ आप लोग को लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस का पिक्चर दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। ए वोमेन एंड हर चाइल्ड, प्रत्येक वोमेन एक बच्चा जन्म देती है। ए कैट एंड इट्स किटेन, बिल्ली भी अपने बच्चे को जन्म देती है। ए प्लांट एंड इट्स सीड, एक प्लांट्स का अपना सीड होता है, बीज होता है, दाना होता है। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स डाई। सबसे पहले लिविंग थिंग्स डाई के बारे में रीडिंग करते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स डाई सम डे। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव ए फिक्स्ड लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन। लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वेयर नेवर अलाइव। आप लोग जानते होंगे पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वह एक दिन न एक दिन उसका डाई होता है, उसका मृत्यु होता है। ये आप लोग जानते होंगे। लिविंग थिंग्स है तो उसका डाई होना आवश्यक है, जरूरी है। एक दिन ना एक दिन वह डाई होगा, मतलब मरेगा जरूर। तो इस तरह से आप लोग को लिविंग थिंग्स डाई के बारे में भी मालूम हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बारे में रीडिंग करते हैं। सबसे पहले मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड और नेचुरल। थिंग्स which are made by men are called man-made non-living things. Some man-made non-living things are furniture, house, shoes, clothes, vehicles, and roads. Non-living things which are found in nature are called natural non-living things. Some natural non-living things are soil, sun, water and air. इस तरह से आप लोग को रीडिंग करा दिए मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो आप लोग को मैं समझाते हैं मैन मेड और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। मैन मेड मानव के द्वारा निर्मित या बनाया गया कोई भी सामान को मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप जान सकते हैं, आपका बुक में भी दिया हुआ है। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? फर्नीचर, हाउस, शूज, क्लॉथ, व्हीकल्स एंड रोड्स, ये सब क्या है? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। आप देखते होंगे जो व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है उसे हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हम जानते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है जो को हम लोग नॉन लिविंग थिंग, तो हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल को जानते हैं। सन, मून, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है जिसे कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है, उसे हम लोग नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। सन को कोई व्यक्ति बना सकता है, सॉइल को कोई व्यक्ति बना सकता है, मून को कोई व्यक्ति बना सकता है, स्टार को कोई व्यक्ति बना सकता है। तो ये सब क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है।
इस तरह से आप लोग को नेचुरल और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।